तो इस वीडियो में हम लोग करंट कैरिंग जो कंडक्टर है स्टैक्ड उसके बारे में देखने वाले हैं और सर्कुलर लूप और सॉलिनॉइड जो कि काफ़ी लेक्चर से रह रहा था हमारा वो देखने वाले हैं। इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ तो कर चुके हैं बट वो कैसे ड्रॉ हुई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस रूल को फॉलो कर रही है, किस रूल को फॉलो क्यों नहीं कर रही है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ये स्टैक कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, रूल्स कौन से फॉलो कर सकता है? अच्छा, ये हम लोगों ने कैसे निकाला होगा? राइट हैंड थंब रूल से निकाला था, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो ये रूल्स फॉलो किया है वो क्या है? राइट हैंड थंब रूल, ओके। और अगर ये हम लोग दीवार की तरह मान के करें तो ये क्या जाएगा? कॉर्क स्क्रू रूल से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये दोनों रूल को ये फॉलो करता है, ओके। और अगर मैं बात करूं, ये इन दोनों से इजीली हो जाएगा, ठीक है, इजीली। ऐसे मतलब काफ़ी सारे रूल्स हैं इन दोनों तरीके से, मतलब आप उससे भी कर सकते हैं बट वो सर्कुलर लूप के लिए है क्या, ठीक है। क्लॉक फेस रूल, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लॉक फेस रूल में देखा था, तो ये क्लॉक फेस रूल का ही है, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट है और यहाँ भी क्लॉक फेस रूल सबसे बेस्ट है, ओके। क्यों बेस्ट है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करता है वो किसको बताता है? साउथ को बताता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। तो साउथ किसी मैग्नेट के लिए क्या होता है? वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो इंटर कर रही होती है ना। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करते हुए बता दी, और उसके साथ काफ़ी सारी मैग्नेटिक लाइन्स इंटर कर रही होती है, तो वो मैंने इस तरीके से दर्शा दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इससे, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो इमर्ज आउट कर रही होगी क्योंकि नॉर्थ पोल है, तो उसके साथ काफ़ी सारी डायरेक्शंस, मतलब काफ़ी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी इस तरीके से, ठीक है। और ये सर्कुलर होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड क्या होता है? अच्छा, ये जो सोलेनॉइड नहीं है ये एक्चुअल में, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअल में, ठीक है। सोलेनॉइड सिर्फ वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फील्ड लाइन सेम रहेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? सोलेनॉइड प्लस सॉफ्ट आयरन कोर को क्या कर दिया जाता है? इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, तो वही क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर प्लस सोलेनॉइड, तो ये सोलेनॉइड है, ठीक है, ये वाला। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लॉक फेस रूल को फॉलो कैसे कर रहा है, इस वाले तरीके से देखते हैं। थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छे से करेंगे इस चीज़ का। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी खड़े हो जाइए और आप इस वाले लूप को देखिए, इस वाले को,
अगर आप यहाँ खड़े हैं और इस वाले लूप को देखेंगे तो ये किस तरीके से करंट फ्लो करवा रहा है, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा रहा है। अगर क्लॉकवाइज होता है तो यानी कि कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। और जब ये इमर्ज आउट करवा रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है ये कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए था क्योंकि ये साउथ है तो वो नॉर्थ होगा। ओके, तो मैग्नेटिक लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ से इंटर कर रही होगी और यहाँ से एग्जिट कर रही होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सिमिलरली आप नीचे वाला भी कर सकते हैं इसी तरीके से। ये दोनों क्लॉक फेस रूल से इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पर खड़े हो जाइए और उसको एक इस सर्कुलर लूप की तरह कंसीडर कीजिए इस वाले हिस्से को। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्कुलर लूप की तरह कंसीडर करेंगे, और एक चीज़ याद रखना, ये एक नीचे होगा एक ऊपर वाला हिस्सा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोनों नीचे ले लेंगे, अगर दोनों नीचे ले लेंगे तो वो दोनों नॉर्थ नॉर्थ बना देगा, दोनों साउथ साउथ बना देगा, तो फिर वो सोलेनोइड नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा रूल्स हो गए, किस रूल को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखते हैं तो जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप होती है। ठीक है, मतलब इनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सभी जो सर्कल बन रहे हैं सभी का सेंटर सेम होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इधर वाले का सेंटर अलग होगा, इधर वाले का सेंटर अलग होगा, और एक बीच में एक स्ट्रिक लाइन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में भी होगा एंड एक स्टेक्ड लाइन भी होगा। ठीक है, दोनों ही तरह के आपको लूप देख, एक कॉन्सेंट्रिक लूप्स होंगे और एक स्टेक्ड लाइन भी होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनसाइड तो क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, खासियत हमें देखने वाले हैं, हम लोग हर जगह की बात नहीं करते। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं यहाँ पे, वो इनसाइड जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दो तीनों के लिए कॉमन है। पहला क्या, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के। इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे इस कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएगी। ठीक है, दोनों ही केसेस में यहाँ भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी होती है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर डेंसिटी कम हो रही है, यानी क्राउडनेस कम हो रही है, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ से दूर जाएंगे तो वहाँ पर भी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते हैं तो वो इंक्रीज होना चालू हो जाती है। ठीक है, और ये तीनों के लिए था। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट सिर्फ किसके लिए है, ये इसके लिए भी है। ठीक है, इसके लिए भी था, इसके लिए भी था। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो